नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं ताकि आपका खेत, आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो और उसमें टिलरिंग अधिक मिले, जिससे कि आपकी फसल में उत्पादन अधिक मिले। क्योंकि जितनी आपकी फसल में कल्लों की संख्या होगी उतनी ज़्यादा बालियां होंगी और उतना ही अधिक आपको उत्पादन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे इतना ज़्यादा ग्रोथ करें कि पैर रखने की जगह न रह जाए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं उन पॉइंटों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इस तरह से आपको खाद प्रबंधन करना है। ये चीज़ें ज़रूर आपकी फसल में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको कल्ले बढ़ाने का सबसे पहला जो फार्मूला है वो है समय पर आपको पानी लगाना। पहला पानी 21 दिन की फसल के बाद ही दें। 21 और 25 दिन के अंदर आपको दे देना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे फसल की क्राउन स्टेज होती है। क्राउन रूट स्टेज में फसल की जो जड़ें होती हैं उनका विकास होना शुरू होता है। इससे हमारी फसल को पानी की आवश्यकता और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर इस समय हम पहले पानी में लेट करते हैं या जरूरी पोषक तत्व नहीं देते हैं तो फसल कमज़ोर होती है, कल्ले कम होते हैं, जड़ों का फैलाव अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरे नंबर पर आपको इस समय सही नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। अगर सही नाइट्रोजन आप देते हैं तो धमाकेदार टिलरिंग होगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पहले पानी के बाद आपको डीएपी न दे करके यूरिया की आधी मात्रा देनी चाहिए, यानी 35 से 40 किलोग्राम 1 एकड़ में मात्र आपको यूरिया देनी चाहिए। अधिक उर्वरकें देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ताकि आपकी जो फसल है उसको ताकत मिले, उसको जोश मिले और एक तेज़ी से उसकी ग्रोथ हो सके, कल्लों का फुटाव हो सके, जड़ों का विकास हो सके। इसके बाद जो आपको सीक्रेट एक चीज़ डालनी है वो है सल्फर। सल्फर जो है कल्लों को बूस्ट करता है, यानी कल्लों को फुटाव में मदद प्रदान करता है। 20 से 25 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर आपको लेनी है और इस सल्फर के साथ में आपको 50 किलोग्राम जिप्सम मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि गंधक हमारी फसल में नाइट्रोजन को पकाने में मदद करता है और साथ ही साथ पौधे को हरा भरा रखने में भी मदद प्रदान करता है। इसके बाद सबसे खास पॉइंट जो कि आपकी जड़ों का जाल फैलाना सबसे ज़रूरी होता है। अगर पौधे की जड़ों का जाल अच्छे से फैल जाता है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिट्टी से खींचकर पौधे को देता है। कल्लों का विकास भी होगा और पौधा मजबूत भी होगा, बालियां भी अच्छी निकलेंगी और आगे चलकर उसके दानों में भराव भी अच्छा होगा, चमक भी अच्छी होगी। तो इसके बाद आपको जड़ों पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए आपको जड़ों के लिए 2% फ्यूलिक एसिड और प्लस उसके साथ में एमिनो एसिड का छिड़काव करना चाहिए। ये रूट बूस्टर जो है हमारी फसल में जड़ों के फैलाव, जड़ों के जाल बनाने में सहायता प्रदान करता है, जिससे कि आपका पौधा बोलेगा कि और अधिक कल्ले निकालो। जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी पौधे का विकास तेजी से होगा और कल्ले ही कल्ले उससे निकलते चले जाते हैं। इसके बाद जो पहला आपको सीक्रेट ध्यान रखना है वह है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार आपकी फसल में कम होने चाहिए, क्योंकि खरपतवार अगर अधिक होते हैं तो जरूरी पोषक तत्व पौधे को न मिलकर वो खरपतवार ही खींच लेते हैं, जिससे हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। खाद पानी को चूस लेते हैं और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलने चाहिए वो हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप अपनी फसल में इस समय खरपतवार को खत्म करने के लिए ज़रूरी खरपतवारनाशियों का प्रयोग करें, जो हमारी फसल में कम नुकसान पहुंचाती हैं, गेहूं की फसल पर असर कम करती हैं और खरपतवारों को नष्ट करती हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपकी फसल ग्रोथ तेज़ी से करती है। अगर खरपतवार अधिक होते हैं तो आपकी फसल पीली भी रहेगी और उसकी बढ़वार भी अच्छी नहीं होगी, फैलाव यानी टिलरिंग फुटाव अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जो छठा सीक्रेट है उसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिलाकर देना है, जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम भी हमारी फसल को कल्ले को बढ़ाने में मदद प्रदान करते हैं और हमारी फसल की ग्रोथ भी अच्छी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और समय समय पर ये चीज़ें देनी है, जिससे आपकी फसल की पैदावार अच्छी हो, कल्लों का फुटाव अच्छा हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी जरूर करें। धन्यवाद।